जय महाकाल। आप सभी को द्राक्षा का प्रणाम। आजकल हमारे पास कुछ ज़्यादा ही फ़ोन आने लगे हैं वशीकरण को लेके। अगर दिन के 100 फ़ोन आते हैं उसमें से 75 फ़ोन वशीकरण के होते हैं। किंतु वशीकरण होता क्या है, इस विषय में लोग आज तक अनजान हैं। लोगों का सोचना है हमने लोगों को पैसे दिए और हमने वशीकरण कर दिया। वशीकरण ऐसा नहीं होता। वशीकरण एक बहुत बड़ी विद्या है। इस विद्या को करने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है और बहुत कुछ करना भी पड़ता है। अगर हम वशीकरण करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने मन को पूरी तरह से संतुलित करना होगा। मन को संतुलित करने के साथ साथ हमें अपने दिमाग से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर निकाल कर फेंकना होगा। किंतु ये संभव कैसे है, क्योंकि जिंदगी भागदौड़ की है, साधन कम है, इच्छाएं ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मन को संतुलित करना सीखना होगा। कैसे सीखेंगे आप मन को संतुलित करने के लिए? ध्यान से देखिए। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से आपको बनाना होगा। देख लीजिए ध्यान से। बनाया, पहली उंगली कोने वाली, दूसरी इस कोने वाली, फिर ये। इस प्रकार से आपने दो मुट्ठियां बना ली। बनानी इसी प्रकार से, ध्यान से देख लीजिए। 1 2 3 4 मुट्ठी बन गई। इन मुट्ठियों को बनने के बाद इनको यहां लगाना होगा। यहां पर लगाने के बाद अपनी आंखें आप बंद करेंगे और यहां जहां बालों की नोक होती है, यहां पर आप ध्यान को केंद्रित करेंगे। अपने इष्ट का आप नाम लेंगे। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस प्रकार से अगर आपने 15 मिनट केवल 7 दिन भी अभ्यास कर लिया, आपका मन संतुलित होगा। दिमाग से सारी नकारात्मक ऊर्जाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगी। ऊपरी बाधाएं किया कराया, कोई अगर दोष भी है, उनकी शक्ति भी क्षीण होने लगेगी। इसके बाद आप किसी तंत्र के ज्ञानी के पास जाएं। आपसे फोटो मांगी जाएंगी, नाम मांगा जाएगा जो आप देंगे। उसके बाद संकल्प आपको करना होता है। जो लोग संकल्प नहीं कराते, वशीकरण नहीं करते, मूर्ख बनाते हैं। संकल्प करने के बाद आपके सारे ग्रह देखे जाएंगे। ग्रह देखने के साथ साथ आपको एक दीपक जलाना होगा जो आपको व्यक्ति बताएगा। सबकी अपनी विद्याएं हैं। कोई बताते हैं ईष्ट के नाम का, कोई बताते हैं कुल देवी के नाम का, कोई बताते हैं ग्राम देवता के नाम का। उसके अलावा पितृ, नकारात्मक ऊर्जा, सुरक्षा चक्र, इन सब का भेदन किया जाता है। इन सब का भेदन करने के बाद आपकी ऊर्जाओं को बढ़ाया जाता है। ऊर्जाओं को बढ़ाने के बाद सामने वाले की ऊर्जा कम की जाती है और उसकी ऊर्जा को आपके अंदर डाला जाता है। उसके बाद वशीकरण के प्रयोग आरंभ किए जाते हैं। वशीकरण होता है 3 प्रकार का। एक सात्विक होता है, एक तांत्रिक होता है, एक होता है अघोर रूप से। सात्विक वशीकरण आप स्वयं भी कर सकते हैं। स्वयं आप इसे ऐसे करते हैं जैसे कि उपाय, टोटके, मंत्रों के जाप, छोटे छोटे। समय लगता है क्योंकि मंत्र जागृत होने में, ऊर्जा लेने में समय लेते हैं। सेकंड, दूसरा जो होता है वो होता है यज्ञ के द्वारा। इसे कहते हैं वशीकरण यज्ञ। जैसा कार्य होता है वैसे इसका यज्ञ किया जाता है। कभी सियार सिंगी रखी जाती हैं, कभी हत्था जोड़ी रखी जाती है, कभी दोनों रखी जाती हैं, कभी कस्तूरी, कभी वशीकरण मणि, कभी उग्र ऊर्जा मणि, कपूर, देसी घी, हवन सामग्री, पंचमेवा, नाना प्रकार की सामग्रियां आती हैं। इसके बाद आता है अघोर वशीकरण। यह वशीकरण किया जाता है चिता की अग्नि के ऊपर, शमशान में। सात्विक वशीकरण में धन कम लगता है, समय ज्यादा। तांत्रिक वशीकरण में धन थोड़ा ज्यादा लगेगा लेकिन समय कम लगेगा। किंतु जो अघोर वशीकरण होता है उसमें धन तो बहुत ज्यादा लगता है लेकिन रिजल्ट 3 दिन, कुल 3 दिन में आपको उसका रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। इसे कहते हैं वशीकरण। जो कोई भी इस वशीकरण को कर लेता है उसके बाद उसका दुरुपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसी गलती हमारे साथ मत कीजिएगा, क्योंकि हम आपसे संकल्प में यही कहलवाते हैं वशीकरण आपके लिए कर रहे हैं, किंतु उसका दुरुपयोग करने का प्रयास मत कीजिएगा, वरना वशीकरण विफल हो जाएगा। कई केसेस में आप देखते होंगे वशीकरण हुआ, 1 महीने बाद खराब हो गया क्योंकि आपने उसका दुरुपयोग किया। दुरुपयोग नहीं करना है, तंत्र है। और खास तौर पे नारियों का सम्मान करना ही तंत्र की पहली विधि है।
स्त्री के साथ सुख पाना कोई गलत नहीं है, किंतु उसका उपयोग करना सबसे ज्यादा गलत है। वशीकरण का प्रयोग आप करें तो नारी को सम्मान देने के लिए करें। सुख प्राप्त करने में उसको मना नहीं करता, लेकिन आप उसको अपमानित करने की कोशिश अगर करेंगे तो आपका वशीकरण कभी भी सफल नहीं हो सकता। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिए। जो लोग आपको वशीकरण के नाम पे उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, कोई कहता है अपने कपड़े उतारो, कोई कहता है अपना शरीर दो, ये सब बकवास है। बिल्कुल झूठे, मक्कार और दुष्ट लोग हैं वो। हमने कई बार ऐसे लोगों को खुली चेतावनी दी है, जिसमें जितनी शक्ति है हमारे सामने और दिखाओ अपनी शक्ति। तंत्र में कभी भी अश्लीलता नहीं है। तंत्र बहुत साधारण है, बहुत पवित्र है और पूर्ण रूप से यहाँ पर नारी को सम्मान दिया जाता है। अपमान करना तंत्र की विविधता नहीं है। तो अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या लेती है, कोई आप जानकारी जानना चाहते हैं हमारे द्वारा, तो सुबह 12 से 2, शाम 6 से 8 के बीच में 8192926565 नंबर पर आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त देहरादून में बसंत विहार में हम निवास करते हैं, आप यहाँ भी आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त हरिद्वार जो हमारा कनखल आश्रम है, अघोर आश्रम, कोई भी आपको बता सकता है, 13 पीढ़ी पुराना आश्रम है, वहाँ भी आप आकर हमसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। मूर्ख मत बनिएगा, जो भी करना है बहुत सोच समझ के कीजिएगा। वशीकरण वशीकरण है, कोई खेल नहीं। जय श्री कृष्ण।